जय हिंद स्टूडेंट्स, ये आपका इकोनॉमिक्स का वर्क है 11th क्लास। पिछले क्लास में हमने पॉल्यूशंस पढ़ा था। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन के बाद हमने इसमें वायु प्रदूषण पढ़ा था, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से आगे हमारे पढ़ते हैं आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जैसे कि आप देखते होंगे, हम रोज़ाना बहुत अलग अलग यूज़ में पानी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, फिर देखते हैं गंदा पानी हो जाता है। तो उसी के रिलेटेड आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कहा जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों के निश्चित अनुपात से अधिक या अन्य अनावश्यक हानिकारक पदार्थ घुले हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जल में आप सबको पता है मिनरल्स मिले होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, गैसेस होती हैं। अगर इस गैसेस में या इन पदार्थों का अनुपात बढ़ जाए या घट जाए तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। यह प्रदूषित जल जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। जल प्रदूषक विभिन्न रोग उत्पन्न करने के वाले जीवाणु, वायरस, कीटाणुनाशक पदार्थ, अपतरणनाशक पदार्थ, वाहित मल, रासायनिक खादें और अन्य कार्बनिक पदार्थ जल के ये हो सकते हैं, जल को पोल्यूटेड करते हैं। फिलहाल जल पोल्यूटेड के सोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस कारण से जल पोल्यूशन होता है। कृषि में प्रयोग किए गए कीटाणुनाशक, हम खरपतवार हटाने के लिए या कीटाणुओं को मारने के लिए या चूहों को हटाने के लिए हम दवाइयाँ लगाते हैं कृषि में। तो वो दवाइयाँ हमारी जब कृषि होती है, पानी लगाया जाता है उसके ऊपर, वो पानी के साथ बह के वो सारा पानी हमारा प्रदूषित कर देता है। ऐसे ही सीसा, पारा आदि के कार्बनिक पदार्थ जो औद्योगिक संस्थानों से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं पानी के रास्ते, वो भी हमारे वाटर पोल्यूटेड करते हैं। भूमि पर गिरने वाला या तेल वाहकों द्वारा ले जाने वाला अन्य प्रकार का वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ, पेट्रोल, एथिलीन वायुमंडल में द्रवित होकर जल में आ जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में परमाणु विस्फोटक जो जल प्रवाह में पहुँचते हैं, और वाहित मल जो मनुष्य या जानवर वाहित मल द्वारा अपने जल प्रवाह में मिला दिया जाता है, तो वो हमारा जल पॉल्यूटेड कर देता है। इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, दिक्कतें क्या क्या आती हैं इन चीज़ों से हमें। तो वाटर पोल्यूटेड होने के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि हैज़ा, टाइफाइड, पेचिस, पोलियो, ठीक है, जो अनेक प्रकार के रोगाणुओं, कीटाणुओं को हमारे बॉडी के अंदर भेज देते हैं। नदी तालाब में पानी प्रदूषित होने के बाद नदी तालाब में रहने पानी पीने वाले पशु, मवेशी, गाय, भैंस हमारी, वो पीने से उनको भयंकर बीमारी हो सकती हैं, जिन्हें उनकी सेहत पर असर हो सकता है। आज जल में रहने वाले जंतु, पौधे प्रदूषित जल से ख़त्म हो जाते हैं, उनमें अनेक रोग लग जाते हैं। जल में विषैले पदार्थ के कारण नीचे बैठ जाते हैं। प्रदूषित जल पौधों में भी अनेक प्रकार के कीट, कीटाणु, जीवाणु रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ विषैले पदार्थ पौधों के माध्यम से मनुष्य और अन्य जीवों के शरीर में हानि पहुँचाते हैं और जीवों को नष्ट करके उनकी खाद्य पदार्थों को हानि पहुँचाते हैं। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी के कारण जल में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो मछलियाँ मर जाती हैं। जल में तेल बह जाता है समुद्र में, तो वहाँ की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और तो वहाँ भी मछलियाँ मरने शुरू हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए हमारे उपाय क्या क्या हैं। कूड़ा करकट, सड़े गले पदार्थ और मल मूत्र आदि को हम शहर से बाहर गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए। सीवर का जल पहले नगर से बाहर ले जाकर दो शहीद करना चाहिए और फिर इनको नदियों में छोड़ना चाहिए। फिल्टर करना चाहिए और फिर उसको नदियों में छोड़ना चाहिए। विभिन्न कारखानों से निकले वो जल या अपशिष्ट पदार्थ को शुद्धिकरण आवश्यक है, या तो उसको शुद्ध करा जाए या बेकार मृदा में, मिट्टी में उसको दबा दिया जाए। विभिन्न प्रदूषकों को समुद्री जल में मिलने से रोका जाना चाहिए। समुद्र के जल में परमाणु विस्फोट नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि करने से वहाँ का विस्फोट होने से वहाँ की मछलियाँ, वहाँ का एरिया दूर ख़त्म हो जाता है। झीलों, तालाबों में शैवाल के जलीय पौधे उगा जाने चाहिए और जल को शुद्ध रखना चाहिए। हम झील में, तालाब में शैवाल जैसे जलीय पौधे उगाएंगे तो वो उससे क्या होता है, वो उसका ऑक्सीजन फ़िल्टर करना शुरू कर देता है और वहाँ सही होना शुरू हो जाता है, वहाँ का पानी गंदा भी होगा तो। मृत जीवों और जले हुए जीवों की राख नदियों में नहीं फेंकनी चाहिए। खेतों में और जल में कीटाणुनाशक दवाइयों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जल प्रदूषण नहीं होगा या बहुत कम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।